स्पॉइलर ऐड देखिए और एंजॉय कीजिए। फिल्म की शुरुआत होती है अरब की गलियों से, जहां यूएस नेवी की एक टीम बागियों को तलाश कर रही होती है। मर्दों की तलाशी के दौरान एजेंट रिचर्ड सामने आते हैं और टीम को हिदायत करते हैं कि टीम को CIA के यरगमाल बनाएगी फौजियों को छुड़वाना है जो कि सीरियन गवर्नमेंट के कब्जे में है। एजेंट से मालूमात लेने के बाद टीम लीडर जॉन केली अपनी टीम को इलाके की तमाम जगहों की तलाशी के लिए भेज देता है। वो एक मुश्तबा इमारत पर हमला करते हैं और यरगमाल बनाए गए फौजियों को आजाद कराते हैं। मिशन खत्म करने के बाद टीम लीडर जॉन केली एक सिपाही की जेब चेक करते हैं। इस फौजी की जेब मिलने वाले फोन के जरिए इन्हें पता चलता है कि वो एक रिटायर्ड रूसी फौजी। एजेंट रीडर इन्हें कहते हैं कि वो इस मामले को रफा दफा करें और जितना जल्दी हो सके वहां से चले जाएं। जब वो बाहर निकल रहे होते हैं तो एक रशियन यूनिट इन पर रॉकेट से हमला करती है। केली की टीम जो अभी हमला करती है और वो लोग जान लेते हैं कि ये कोई सीरियन फौजियों के छुपने की जगह नहीं बल्कि रशियन आर्मी के हथियार रखने की जगह है। सख्त लड़ाई लड़ने के बाद वो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाते हैं जहाँ एक हेलीकॉप्टर इनका इंतजार कर रहा होता है। सफर के दौरान केली रीडर से कहता है कि इसके झूठ बोलने की वजह से इसके साथी रूसी यूनिट के हाथों मारे गए। वो बिल्डिंग को बम से उड़ा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। कुछ अरसे बाद केली का एक साथी जो कि रिटायर्ड होने के बाद अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार रहा होता है। एक दिन एक गाड़ी इसको रोड पर कुचल कर भाग जाती है। कुछ दिनों बाद केली के एक और साथी को सड़क पर कत्ल कर दिया जाता है। ये इसी टीम का हिस्सा थे जिन्होंने 3 साल पहले से ये एजेंट को छुड़वाने में मदद की। एक रात केली अपनी बीवी को कमरे में सोने के लिए छोड़कर बाहर आकर सोफे पर बैठ जाता है और गाने सुनने लगता है। इसका लैपटॉप बंद हो जाता है जिससे इसे अंदाजा होता है कि इसके घर की लाइट चली गई है। इसको दरवाजा खुलने की आवाज आती है और कुछ कदमों की आवाज सुनता है। वो अपनी अलमारी से अपना रिवॉल्वर निकालता है और कदमों की आड़ का पीछा करता है। इससे मालूम होता है कि कुछ लोग इसके घर घुस आए हैं। वो इसकी प्रेग्नेंट बीवी को मार देते हैं। अब केली इनको एक एक करके मार देता है और लड़ाई के दौरान वो जख्मी हो जाता है और इसी दौरान एक हथियारा इससे बचकर भाग जाता है। केली जमीन पर रेंगते हुए अपनी बीवी के कमरे में जाता है पर उस वक्त तक वो मर चुकी होती है। जख्मी केली को अस्पताल मुंतकिल किया जाता है जहाँ कुछ वक्त के बाद इसे होश आता है। जब इसको होश आता है तो इसकी नेवी की टीम की साथी कैरन ग्रीन इसको देखने आती है और इसकी बीवी और साथियों के कातिल के बारे में बताती है। वो इसे बताती है कि इसके बचे हुए साथियों की सिक्योरिटी का ख्याल रखा जा रहा है। वो इसे मजीद बताती है कि ये कोई आम चोर नहीं थे बल्कि माहिर कातिल थे। वो किसी वजह से यहाँ आए हैं। केली इसे कहता है वो इस पर एक एहसान करे और इन कातिलों की शिनाख्त इसे बताए। इसके जवाब में वो कहती है कि वो नहीं जानती कि ये कातिल कौन है और इसको मशवरा देती है कि जब तक केस की जांच हो रही है वो आराम करे। केली आखिरकार ठीक हो जाता है और यूएस स्पेशल फोर्स का हिस्सा बन जाता है। इस दौरान सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रीटर ग्रेयर के साथ एक मीटिंग करता है। इस मीटिंग के दौरान एजेंट रीटर इन्हें बताता है कि वो कातिल रूसी थे और रशियन फेडरेशन FSB के मेंबर थे। वो इन्हें बताता है कि केली और इसकी टीम ने 3 साल कबल हाल में CIA के कमाल बनाए गए फौजियों को छुड़वाने के लिए इन पर हमला किया था और अब रूसी इसका बदला ले रहे हैं। एजेंट ने इन्हें कहा कि CIA ने इन वाकयात के जवाब में कोई कार्रवाई न करने का फैसला किया। दोनों ने फैसला किया कि हमलावरों और रूस के साथ कोई मसला पैदा नहीं किया जाएगा और मामले की तहकीकात को जारी रखा जाए। कुछ अरसे बाद कैरन इसके पास आती है और इसे बताती है कि वो रूसी थे जिन्होंने इसकी बीवी और दोस्तों को मारा है। वो इसको बताती है कि CIA ने तहकीकात रोक दी है। वो इसे इनके सहूलतकारों के बारे में बताती है और इन कातिलों के पासपोर्ट और फाइल इसके हवाले कर। वो इसे बताती है कि आंद्रे नामी एक शख्स ने अमेरिका में कुछ मदद की है। सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद हीरो अपनी बीवी और साथियों का बदला लेने के लिए निकल जाता है। अगले दिन केली नशे में दोनों ने किडनैपिंग करते हुए आंद्रे के दफ्तर में घुस जाते हैं। आंद्रे की सिक्योरिटी टीम इसे रोक लेती है और इसको वापस भेज देती है। वो वापस अपनी गाड़ी में चला जाता है और आंद्रे का पीछा करना शुरू कर देता है। वो आंद्रे की गाड़ी का पीछा करता है और एक मोड़ पर इसकी गाड़ी को टक्कर मारता है। वो इसकी गाड़ी को इस तरह ब्लॉक करता है कि वो गाड़ी से बाहर ना। वो इसकी गाड़ी में आग लगा देता है और इसके साथ जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। वो आंद्रे को डराता है और इसकी टांग में गोली मारता है कि वो चौथे कातिल का नाम बताए। बहुत कोशिश के बाद आंद्रे इसको बताता है कि उसका नाम विक्टर है। वो गाड़ी से निकल जाता है और आंद्रे वहीं मर जाता है। वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। कैरन जेल में केली से मिलने आती है और इसे बताती है कि आंद्रे के कत्ल करने की वजह से केली बहुत मुश्किल में पड़ चुका है। ऑफिस में सब इससे नाराज है। अब वो रूसी भी इसके बदले कार्रवाई करेंगे। केली इसे बताता है कि वो हर इस शख्स को मारेगा जो इसकी बीवी के कत्ल में मुलव्वस। वो इसे बताता है कि उसके पास ऐसी मालूमात हैं जो किसी को नहीं पता और अगर कोई हासिल करना चाहता है तो वो इससे जेल से बाहर निकला। केली वापस अपने सेल में चला जाता है। फिर एक अफसर इसके सेल में आते हैं और कहता है कि वो खड़ा हो जाए और मुंह दीवार की तरफ मोड़ ले। केली ऐसा करने से इनकार कर देता है। 3 अफसर इसे धकेलने लगते हैं पर वो इनसे लड़ता है और इनको मारने की धमकी देता है। इसके बाद एक अमेरिकी मार्शल वहाँ आता है और इसे साथ चलने को कहता है। वो इसे एक फोन सुनने को कहता है। जब वो फोन उठाता है तो फोन पर
कैरन इसे कहती है कि वो उनके साथ चला जाए। वो इसे खुफिया जगह ले जाते हैं। वो इसे कहते हैं कि हमें वो खुफिया मालूमात है जो इससे मालूम है। वो इन्हें वेक्टर का नाम बता देता है। वो इसे कुछ तस्वीर दिखाते हैं ताकि वो इसे पहचान सके, पर एजेंट रीटर इन्हें बताता है कि शायद वो मर चुका है। कैली इसे तस्वीरों से पहचान लेता है। रीटर इन्हें बताता है कि वेक्टर एक रूसी जासूस है जो यूनाइटेड स्टेट में होने वाली बहुत सी सरगर्मियों में मुलव्वस। सेक्रेटरी ने इन्हें बताया कि वेक्टर अब रूस में छुपा हुआ है। कैली सेक्रेटरी से कहता है कि वो इसे और इसकी टीम को इनको पकड़ने की इजाजत दे। सेक्रेटरी इसकी बात मान जाता है। इसके बाद कमांडर कैली और इसकी टीम रूस जाने के लिए तैयारी में सवार हो जाती है। एजेंट रीटर इनसे मिलता है और इसे बताता है कि वो इनसे मॉस्को एयरपोर्ट पर मिलेगा। कैली को इस पर शक होता है और वो रीटर से ज्यादा मोहतात रहने का फैसला करता है। कैली और कैरन जहाज से रूस के लिए रवाना हो जाते हैं। जब वो रूस के इलाके में दाखिल होते हैं तो रूसी फिजाइया इन्हें घेर लेती है और इन्हें मनमांस्क एयरपोर्ट पर रुकने का कहती है। पायलट इनकार कर देता है जिसकी वजह से रूसी इन पर हमला कर देते हैं। त्यारा रूस के एक समुंदर में गिर कर तबाह हो जाता है। कैली और इसकी टीम बचने में कामयाब हो जाती है और कश्ती के जरिए रूस में एक सेफ हाउस में बना ले। कुछ देर बाद वो मरमांस्क में बने एक सेफ हाउस में चले जाते हैं जहाँ रीटर कुछ पैसों और 2 रूसियों के साथ मौजूद होता है और कुछ प्लान बना रहा होता है। कैली इस पर गद्दारी का इल्जाम लगाता है और इसे हकीकत बनाने पर मजबूर करता है। वो इसे बताता है कि वो जहाज वाले हादसे के बाद यहाँ आया है। उन्होंने समझा कि वो लोग मार चुके हैं और वो वेक्टर का मिशन पूरा करने आया। उसने बताया कि ये 2 लोगों को वेक्टर की मालूमात देने के लिए रखा है। कैली इसको जान से मारने वाला होता है पर कैरन इसके पास आती है और इसे बताती है कि वो अपने जज्बात पर काबू रखे। हीरो यहाँ अपने आप को रोकने में कामयाब हो जाता है और वेक्टर की जान बख्श देता है। एजेंट रीटर इनको वेक्टर के घर ले जाता है। वो वहाँ देखता है वेक्टर के बॉडीगार्ड पहले से मरे पर। वो वहाँ देखता है कि वेक्टर खुद कुछ जैकेट पहने बैठा है। वेक्टर कैली को सलाम करता है और कहता है कि उससे मालूम था कि कैली और इसकी टीम इसे मारने आ रही है। वेक्टर यहाँ से बताता है कि कैली की बीवी को मारने का मंसूबा इसने नहीं बनाया था। कैली सुन रहा होता है। वेक्टर इससे कहता है कि हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। कैली इससे बात करने की कोशिश करता है पर वेक्टर बटन दबाकर खुद को बम से उड़ा देता है। दिलास पर स्नाइपर से गोली चलती है जो कैली की टीम का मेंबर होता है। इन्हें स्नाइपर चलाने वाले को ढूंढने में मुश्किल होती है। कुछ वक्त बाद वो इसे ढूंढ कर मार देते हैं। इसी दौरान एक और स्नाइपर से फायरिंग होती है। कैली और कैरन आखिरकार दुश्मनों को ढूंढ कर मार देते हैं। दूसरी तरफ रूसी पुलिस और आर्मी इलाके को घेर ले। कैली अपनी टीम को इमारत के पिछले हिस्से में जाने देता है और वो खुद छत पर मौजूद पुलिस को मारने के लिए पीछे मुड़ता है। वो एक बम से बहुत से पुलिस वालों को मार देता है और इसकी टीम वैन के जरिए इमारत से बाहर निकल जाती है। कैली दुश्मनों को लड़ाई में मसरूफ रखता है ताकि इसकी टीम यहाँ से बचने में कामयाब हो जाए। हीरो मास्क लगाकर और एक रूसी का लिबास पहनकर यहाँ से निकलने में कामयाब होता है। इसके बाद वो एक गाड़ी में अपने साथियों के पास पहुँचता है और वहाँ कैरन के साथ एक कश्ती की तरफ जाते हैं। इस तरह इसकी टीम एक कश्ती में रूस से बाहर निकल जाती है। इसी दौरान वो वेक्टर के बारे में पूछता है कि वो CIA में कैसे आया। पीटर इसे इसके बारे में बताता है और वो इससे कहता है कि कश्ती में पैसों से भरा एक बैग है और कहता है कि ये वो बैग ले जाए और कहीं गायब हो। वो इससे वादा करता है कि वो आपस में बताएगा कि वो मार चुका है। कैली इसे गद्दार कहने पर इससे माफी मांगता है। कुछ अरसे बाद सेक्रेटरी एक रेस्टोरेंट के वॉशरूम में जाता है। इसी दौरान कैली इसके साथ वो इससे पूछता है कि इससे रूस भेजने का असल मकसद बताया जाए। वो इसे वेक्टर की उससे हुई गुफ्तगू के बारे में बताता है। जब वो जवाब नहीं देता तो हीरो इसको कार में डालकर अगवा कर लेता है। वो इसके घर वालों को मारने की धमकी देता है कि अगर वो सच नहीं बताएगा। वो इससे कहता है कि अगर वो सच नहीं बताएगा तो वो इसके घर वालों को मार देगा। सेक्रेटरी आखिरकार इसे बताता है कि इसने सही काम क्यों सौंपा। वो इसे बताता है कि रूस और अमेरिका के ताल्लुकात महदूद होने चाहिए ताकि मईशत मजबूत हो। इन वाकयात के बाद इसके पास दोनों मुल्कों की आवाम को धमकी देने के लिए काफी वजूहत। इसने कहा कि इस वाकये के बाद अमेरिकी लोग मिलकर एक साथ खड़े हो गए हैं। इसने बताया कैली और इसके साथी सिरसपाही हैं। इसने इसे बताया कि इसने ये मंसूबा बनाया ताकि तुम सब इकट्ठे हो और एक जगह मारे जाओ। इस तरह दोनों मुल्कों को किसी पर शक नहीं होगा। बातचीत के दौरान हीरो गाड़ी को दरिया में फेंक देता है। यहाँ कैरन आकर कैली को बचा लेती। कैली सेक्रेटरी से बातचीत की रिकॉर्डिंग CIA के दफ्तर में जमा करवा देता है। कैरन कैली को नया पासपोर्ट देती है और इससे इल्तिजा करती है कि वो एक नई जिंदगी शुरू करे। ये कहानी यहीं खत्म होती है। देखने के लिए शुक्रिया। आप दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो।